आप सभी को नमस्कार। मुकेश कुमार, महेश कुमार, प्रताप राजपूत, समायरा, प्रेम तिवारी, गोविंद, रणधीर कुमार, निखिल यादव, समायरा, राहुल, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को, नीतीश प्रजापति, आप सभी को नमस्कार। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। और आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो शुरू करने जा रहे हैं साइन रूल। आप कहें ये साइन रूल, साइन तो हम पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री में, ज्योमेट्री में साइन रूल कहाँ से ले आए? ये तो घबला हो गया, गड़बड़े कर दिए सर। गड़बड़ नहीं किए बेटे, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा यूज ज्योमेट्री में भी है और यही आज हमें सीखना है। आइए मेरे दोस्तों, आप एक बात तो बहुत अच्छे से समझते होंगे कि अगर हमें कोई ट्रायंगल दे रखी है, अगर हमें कोई त्रिभुज दे रखी है और उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें दे रखी हूँ, लेट्स से दिस साइड इज ए बी एंड सी, सो व्हाट इज द फंडा टू गेट इट्स एरिया? देयर इज ए वैल्यू दैट कॉल्ड एस। एस मींस होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर हिंदी में मेरे बच्चे इसे हम कहते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप। सेमी पेरीमीटर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, होता है तीनों भुजाओं का जोड़ ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ये रहता है मेरे प्यारे बच्चों सेमी पेरीमीटर। हाँ जी, अब आ गया था। एक सूत्र सुना होगा आपने, हीरो फार्मूला। हीरोज फार्मूला, सलमान खान वाला नहीं, ऋतिक रोशन वाला। हीरोज फार्मूला के थ्रू हम एरिया निकालते हैं। एरिया का क्या फंडा होता है? उसमें तरीका ये होता है कि एस स्क्वायर रूट का साइन बनाओ, फिर एस, फिर इंटू में एस माइनस ए, इंटू एस माइनस बी, इंटू एस माइनस ए। मेरे नाने मुन्ने प्यारे बच्चों, ये होता है किसी भी ट्रेंगल का एरिया निकालने का सूत्र। अगर उस ट्रेंगल की तीनों साइडें आपको दे रखी हो तो उसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है। मैं एक सवाल आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि भैया ये कोई ट्रेंगल है और इस ट्रेंगल की साइडें 13, 14, 15, क्या मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? तो आप कहेंगे सर सबसे पहले परिमाप का आधा निकालना होगा, यानी सेमी पेरीमीटर एस निकालना होगा। क्या सूत्र है जी? ए प्लस बी प्लस सी बटे दो। तो 13 और 14 क्या होगा जी? 27। 27 और 15 कितना हो गया मेरे भाई? 42। 42 का आधा क्या हुआ? 21। हाँ ना मेरे भाई, ये तो हुआ एस। अब हमें एरिया निकालना है बाबू। तो सुंदर सुंदर बात ये ध्यान से सुन लीजिए कि एस होता है ना, एरिया होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस ए। आप इसको एक्सप्लेनेशन की तरफ मेरे पास मत आइए, मुझे उसकी जरूरत नहीं है कि हीरो फार्मूला कैसे एक्सप्लेन हुआ। हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करना है तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो देखिए मेरे बच्चे, एस एस है 21, पहली साइड 13 है तो 21 में 13 आ गया 8, फिर अगली साइड 14, 21 में 14 आ गया 7, और तीसरी साइड है 15, 21 में 15 आ गया 6। गुना कर दे ही जी बाबू। 21 को लिखेंगे 7 गुना 3, 8 गुना 7, 6 को लिखेंगे 2 गुना 3। देखिए भैया जोड़ा बनाना आता है, 7 दो बार बन गया बाहर ले आओ, 3 दो बार बन गया बाहर ले आओ, 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल 4, 4 3 12, 12 7 84, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया मेरे प्यारे बच्चों 84। आप कहें सर हाँ ये बात तो हम जानते हैं, ये तो मेंसुरेशन 2D में पढ़ाया जाता है। और मेरे भाई मैं आपको मेंसुरेशन 2D और ज्योमेट्री एक साथ मिला के पढ़ाऊंगा क्योंकि दोनों का मतलब एक ही जगह जाता है। सर प्लीज हमें भी पढ़ने दीजिए। आप ही ना बोलते हैं कि सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस बुक से नहीं हो पाता है। अभी हम पेज ही पलटते रह जाते हैं। अरे जूली कुमारी बाबू, अभी कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, इस पर फोकस करिए। अभी यहाँ तक की बात को छोड़ती, अब मैं जो सिखाने जा रहा हूँ उस पर आते हैं कि क्या मेरे प्यारे बच्चों किसी ट्रैंगल का एरिया निकालने का यही सूत्र है हीरो फार्मूला, और कोई तरीका नहीं है क्या? अगर मेरे दोस्त ये कोई ट्रैंगल है और ये ट्रैंगल की साइड है ए, ये ट्रैंगल की साइड है बी, ये वाली ट्रैंगल की साइड है सी, ठीक है जी। और मान लीजिए ये वाला जो एंगल है इसको पता नहीं क्या है, यहां से मैं इसके ऊपर एक एल्टीट्यूड डाल दूं। एल्टीट्यूड जानते हो ना, यानी एक ऐसी रेखा जो इस पे 90 डिग्री का कोण बना दे। एक ऐसी भुजा जो इस पे 90 डिग्री का कोण बना दे और इसकी लंबाई है एच। तो क्या आप मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल बता सकते हैं? आपने कहा नहीं बताया सर। त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक सूत्र ये भी रहता है कि हाफ इंटू बेस हो गया बी और हाइट हो गई एच। तो सर त्रिभुज का एक क्षेत्रफल ये भी हो गया कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बी इंटू एच। क्या सर ये बात ठीक है? 500% ठीक है, आप गलत है ही नहीं। तो सर फिर साइन रूल क्या बता रहे थे? मेरे बच्चे एक बात बताओ, अगर मान लीजिए ये वाला कोण, ये वाला कोण थीटा है, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, तो जिस ट्रेंगल में मैं आपको घुमाना चाह रहा हूं बस वहीं घूमना। इस वाली त्रिभुज में ये वाली साइड क्या है? एच। ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है। ये क्या है भैया? 90 डिग्री। तो ये तो परपेंडिकुलर हुआ एच, और मेरे प्यारे बच्चों हाइपोटेनियस क्या हुआ? ए। बहुत बढ़िया जी। तो मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ कि मुझे आप सिर्फ ये बताइए एच अपॉन ए क्या होगा? तो आप कहेंगे इस ट्रेंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा। ये तो ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो साइन थीटा। तो भैया एच की वैल्यू क्या आई? ए साइन थीटा। एच की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों ए साइन थीटा। एच की वैल्यू है ए साइन थीटा। बहुत सुंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो हो जाएगा हाफ इंटू बी इंटू एच। एच की वैल्यू क्या है? ए साइन थीटा। क्या समझ में आया? सर समझ में ये आया कि भैया कहाँ है मार्कर के साथ? समझ में ये आया सर कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइडें दे रखी हैं, ये साइड बी दे रखी है और ये साइड ए दे रखी है, और अगर इनके बीच का कोण दे रखा है, बीच वाला कोण दे रखा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे निकल जाएगा हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सूत्र निकल गया। हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। क्या कहा सर आपने? मैंने ये कहा कि कह दो ना, कह दो ना, कि अगर भैया ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी, और ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल बीटा है, तो अगर आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहते हैं, इफ यू वांट टू गेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना चाहते हैं, तो आप एक सूत्र ये लगा सकते हैं हाफ इंटू अगल बगल की साइडें ए इंटू सी,
ए इंटू सी इंटू साइन बीटा, यानी अगल बगल की साइडें ले रहे हैं तो उनके बीच का कोण लेना होगा साइन बीटा। आप यहां ये लगा सकते हैं हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन अल्फा, हाफ इंटू ए इंटू बी साइन अल्फा। आप ये भी लगा सकते हैं हाफ इंटू ये इंटू साइन थीटा, बी इंटू सी इंटू साइन अल्फा साइन थीटा। आप मेरी बात समझ पाए? यानी अगर ये दो साइडें रखी और इसके बीच का कोण रखा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ इंटू बी इंटू सी इंटू साइन थीटा। ये दो साइडों के बीच का कोण दिया तो हाफ इंटू ए इंटू सी इंटू साइन बीटा, ये दोनों साइडें दी तो हाफ इंटू ए इंटू बी साइन अल्फा। तो ये मेरे प्यारे बच्चों तरीका है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने। आइए मेरे दोस्त, अब हम कुछ सवाल लेते हैं जैसे आपकी नजर पेश किया गया है। ठीक है भाई दिव्यांशु जायसवाल जी, बताइए सवाल का उत्तर। सवाल में कह रहा है कि ये साइड 8 है, ये साइड 5 है, ये 45 डिग्री, ट्रायंगल का एरिया निकालिए। तो मेरे भाई एरिया हो जाएगा हाफ इंटू अगल बगल की साइड है 8 गुना 5 गुना साइन 45 डिग्री। दो चौकाट 4 5 20, और साइन 45 क्या होता है मेरे बच्चे, 1/√2। तो आंसर आ जाएगा 20/√2। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा कि कैलकुलेशन कराएगा कि भाई √2 से ऊपर गुना कर दो, √2 से नीचे, नीचे गुना करोगे 2 आएगा, 2 से काटोगे 10, तो आंसर आ जाएगा 10√2। आंसर आ जाएगा मेरे भाई 10√2। करिए, देखिए मेरे भाई एरिया का फार्मूला हो जाएगा हाफ इंटू अगल बगल की साइड है 4 गुना 5 इंटू में साइन 30 डिग्री। अब देखिए भैया 2 से काटा 2 आया, 2 गुना 5, और साइन 30 की वैल्यू होती है मेरे बच्चे 1/2। 2 से 2 काटा, आंसर आया 5। हाँ है ना? यहाँ सूत्र लगाएंगे मेरे बच्चे, डायरेक्ट अप्लाई करूंगा हाफ इंटू अगल बगल की साइड है 6 गुना 3 इंटू में साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। अब देखिए 2 से काटेंगे 3 आएगा, तो आंसर आ जाएगा 9√3/2। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। देखिए दोस्त, सवाल में कह रहा है त्रिभुज की तीन भुजाएं 8 17 और एक्स, एक्स के किस मान के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा। देखिए मेरे भाई ये कोई ट्रायंगल है, तीन साइड हैं 8 17 और एक्स, यही सवाल ने कहा। हाँ साहब 8 17 और एक्स तीन साइड है, कह रहा है एक्स के किस मान के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा। मेरे प्यारे बच्चों देखिए दोनों साइडें तो कांस्टेंट है, ये साइड कांस्टेंट है 8 ही रहेगी, कम ज्यादा नहीं होगी, 17 भी कांस्टेंट है, कम ज्यादा नहीं होगी, यानी ये तो कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है। एक्स की वैल्यू क्या होगी हमें पता नहीं है, लेकिन सवाल में कह रहा है कि एरिया जो चाहिए वो मैक्सिमम चाहिए। ध्यान देना, एरिया जो चाहिए वो क्या चाहिए, मैक्सिमम, एरिया मैक्सिमम चाहिए। एरिया अधिकतम कब होगा, जब साइडें बड़ी से बड़ी हो, जब साइडें बड़ी से बड़ी होंगी उसी केस में मेरे प्यारे बच्चों एरिया मैक्सिमम होगा। आपने कहा ठीक है, लेकिन एक बात बताना, हमें एक्स की वैल्यू पता नहीं है, मैं मान लेता हूं यार ये वाला एंगल थीटा है, आपने कहा जी मान लो। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यार ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करिए, तो आप कहेंगे सर एरिया जो है उसको फाइंड आउट करने का तरीका है हाफ इंटू अगल बगल की साइडें 8 गुना 17 गुना साइन थीटा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, हाफ इंटू अगल बगल की साइडें गुना साइन थीटा। ये है मेरे प्यारे बच्चों मेरा एरिया निकालने का सूत्र। हाँ जी, 2 से काटा 4, तो आंसर आया 17 चौकू 68 गुना साइन थीटा। अब मेरे भाई आपने भी और मैंने भी ट्रिग्नोमेट्री में ये बात पढ़ी है कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। यानी साइन थीटा की वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में वेरी करती है, तक वेरी करती है। यानी अधिकतम मान आप क्या ले सकते हैं सर, 1 ले सकते हैं। तो यानी साइन थीटा की आप मैक्सिमम वैल्यू जो ले सकते थे वो 1 ले सकते थे, इस लिहाज से जो एरिया आता है 68 आता। यानी अगर सवाल में ये पूछा होता कि इस ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया ढूंढ के बता दीजिए क्या होगा, तो आंख बंद करके मैं कह देता 68 होगा। आंख बंद करके मैं कह देता कि भाई इस ट्रायंगल का जो एरिया है, सर मुझे पड़ोसी का लग गया, क्या कह रहा है। तो मेरे भाई मैं कहना आपको ये चाह रहा हूं कि इस ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया 68 होगा अगर उसने एरिया मैक्सिमम पूछा होता तो। हाँ जी, दूसरी चीज साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है सर, जब थीटा 90 डिग्री। तो जब हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ले लेंगे उस केस में साइन की वैल्यू मैक्सिमम आती है। अब कहानी पता क्या है, मुझसे पूछा क्या, मुझसे पूछा ये है कि एक्स के किस मान के लिए, मुझसे नहीं पूछा एरिया मैक्सिमम वो बताओ, नहीं मुझसे पूछ रहा है एक्स के किस मान के लिए, एक्स के किस मान के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा। यानी ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम हो, लेकिन हमें तो ये बताओ कि एक्स की किस वैल्यू पे ऐसा होगा। तो मेरे बच्चे एक्स की वैल्यू पे कब होगा, जब हम थीटा की वैल्यू क्या लें 90 डिग्री, और अगर आप 90 डिग्री लेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और राइट एंगल बन गया तो इसका मतलब ये केस ऐसे था। यानी जब आप ट्रायंगल ऐसे बनाओगे और अगल बगल की साइडें 8 और 17 लोगे तब जाके कहानी सेट होगी। तो ये है एक्स। अब एक्स की वैल्यू क्या होगी सर, 17 का वर्ग जमा 8 का वर्ग, 17 का वर्ग 289 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 9 4 13, 8 से 14 और 1 15, 2 1 3 353। यानी एक्स की जो वैल्यू आई वो √353 आई। यानी एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो √353 होगी। अब आपके और मेरे सामने एक ही सवाल खड़ा होता है, और वो सवाल ये कि सर 353 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, लेकिन रूट के अंदर है और 353 रूट के अंदर है, उसका तो मान हम निकाल ही नहीं सकते। तो मेरे बच्चों एक बात तो मैं आपसे ये कहूं कि 17 का वर्ग क्या होता है, तो आप कहोगे 289। 18 का वर्ग क्या होता है जी, 324। 19 का वर्ग क्या होता है, 361। अब मेरी जो वैल्यू है वो है 353। देखो थोड़ा सा सोचने का दिमाग लगाना,
353 किसके बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों को, तो आप कहेंगे यहाँ आएगा बीच में 353, 353 यहाँ आएगा बीच में। अगर यहाँ 353 बीच में आएगा तो मेरे लाला इसका मतलब ये है कि 353 का जो स्क्वायर रूट आएगा ना वो भी 18 पॉइंट समथिंग आएगा। आपने हाँ, तो 18 पॉइंट समथिंग कितने आंसर है, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, केवल और केवल ऑप्शन सी ही इकलौता ऐसा आंसर है जो 18 पॉइंट समथिंग है। कहते हैं त्रिभुज की तीन भुजाएं 6, 10 और y सेंटीमीटर है, तो y के किस मान के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा। कहता है y के किस मान के लिए ट्रायंगल का जो एरिया है वो मैक्सिमम होगा। मेरे भाई ध्यान देना भाई, हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं जिसकी साइड है 6, 8 और ना 6, 10 और y, 6, 10 और y। देखिए यार, ये 6 है, एक साइड है 10, एक साइड है y। 6 और 10 तो कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है। हमें ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम चाहिए, बिल्कुल मैक्सिमम चाहिए। लेट्स से इसका एरिया एंगल है थीटा, तो इसका एरिया होगा हाफ इंटू अगल बगल की साइड है 6 गुना 10 इंटू में साइन थीटा। अब मेरे बच्चों ये दोनों वैल्यूज तो कांस्टेंट है, ये और ये तो बढ़ घट सकती नहीं है, तो फिक्स है। अब मैं ये बात भी जानता हूं कि 2 या 6 और साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो यानी इस ट्रायंगल का अगर एरिया मैक्सिमम पूछा जाए तो इसका जो मैक्सिमम एरिया होगा वो होगा मेरे प्यारे बच्चों 30। यानी अगर सवाल में आपसे ये पूछा जाता है कि भैया इस त्रिभुज का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो मेरे भाई आंसर होता 30। लेकिन आपसे पूछा क्या हुआ है, आपसे पूछा है क्या कि भैया y के किस मान के लिए इसका एरिया मैक्सिमम होगा। तो y के किस मान के लिए, जब साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी और थीटा की वैल्यू 1 कब होगी, मतलब साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होगी, जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री लोगे तब ये ट्रायंगल आपको मैक्सिमम रिजल्ट देगी। यानी 6, 10 y मैक्सिमम तभी देगी जब ये 90 डिग्री बनाओगे, मतलब ये 90 डिग्री बनाओगे तब ये मैक्सिमम रिजल्ट देगा। ये 6, ये 10, ये y। तो भैया y की वैल्यू हो जाएगी 10 का वर्ग 100, 6 का वर्ग 36, 100 में से 36 ना सॉरी 100 36 136। अब हमें देखना होगा ऑप्शन, तो ऑप्शन देख रहे हैं तो यार आराम से चटनी हो जाएगी। 136 का वर्गमूल निकालोगे तो क्या आएगा, 11 का वर्ग 121, 12 का 144, यानी 11 पॉइंट समथिंग आएगा। जो भी मेरा आंसर होगा वो 11 पॉइंट समथिंग होगा, दैट इज इन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कह रहा जी त्रिभुज की तीन भुजाएं x सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। कहता जी ट्रायंगल की तीन साइड है x, 5 और 7, ये 5 मान लेते हैं, 7 ये x में, मैं ये एंगल मान लेता हूँ थीटा मैक्सिमम। अब कहता है x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम होगा। तो मेरे बच्चे ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम निकालना है तो वो होगा हाफ इंटू अगल बगल की साइड है 5 गुना 7 गुना साइन थीटा। आप कहें हाँ जी। अब भैया 5 7 35/2 आया। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो क्या होगी मेरे बच्चे, 1 होगी। और कहाँ होगी, जब थीटा का मान 90 डिग्री रखोगे। तो अगर सवाल में पूछा होता कि इस ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया बताइए तो आंसर होता मेरे बच्चे 35/2। लेकिन वो ऐसा नहीं कह रहा है एक्स की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा। तो उसका इलाज यही है कि आपको ये एंगल 90 डिग्री लेना होगा, यानी आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करनी होगी। यहाँ ये साइड 5 होगी, ये साइड 7 होगी और ये एक्स, ये 90 डिग्री होगा। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी भैया, 25, 5 का और 25, 7 का 49, 75 का 74 आया। अब देखिए मैं यार आपको यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, रूट में वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे 74 है तो आप करें क्या, 74 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढे, मतलब 74 से बड़ा वो नंबर ढूंढे जिसका परफेक्ट स्क्वायर बना जा सके, तो आप कहेंगे 81 यानी रूट 81। और 74 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढे सर 64, क्योंकि 64 का वर्गमूल 8 होता है, 81 का वर्गमूल 9 होता है। आपने कहा जी हाँ। तो मेरे बच्चे इसका अंदर ये वैल्यू 64 से तो बड़ी, यानी उत्तर 8 से तो बड़ा आएगा। और कितना बड़ा आएगा, तो 64 से 74 का गैप देखो कितना है, 10। और 64 से 81 का गैप देखो कितना है, 17। यानी इसका जो उत्तर होगा वो लगभग 8 सही 10/17 होगा। लगभग इसका आंसर इतना होगा, 8 सही 10/17। आप कहें सर ठीक है। अब 8 सही 10/17 को अगर आप सोल्व करेंगे ना तो 8 तो आएगा ही। अब आप खुद सोचो कि 17 का आधा क्या होता है, 8.5। तो ये 17 से बहुत बड़ा है, इसका उत्तर जो आएगा 8.7 समथिंग आएगा, भाग देके देखोगे। अब 8.7 समथिंग में कौन सा ऑप्शन हमें दे रहा है, तो ये नहीं, ये केवल और केवल एक ही ऑप्शन है, और दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। आइए मेरे बच्चे अब हम सीख रहे हैं अगला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट है एंगल बाइसेक्टर का, कोण संधिभाजक का, एंगल बाइसेक्टर, कोण संधिभाजक। हम बात करें मेरे भाई कोण संधिभाजक की। आइए मेरे दोस्तों, हाउ टू फाइंड एंगल बाइसेक्टर। मेरे भाई ये मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, और ये वाला एंगल है थीटा, ये वाला एंगल है थीटा। मैं आपसे ये कहूं कि मुझे इस पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करके बताइए, इस पूरी बड़ी त्रिभुज का एरिया फाइंड आउट करके बताइए। तो आप कहेंगे साहब इस पूरी बड़ी ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो होगा हाफ इंटू अगल बगल की साइड है ए गुना बी इंटू में साइन थीटा। बोलो भाई हाँ है ना, आप कहें सर बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब अगली चर्चा पे आते हैं। अगर मेरे बच्चे मैं यहाँ से आपको ये कहूँ कि यार इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींच दीजिए, इस वाले कोण का कोण संधिभाजक खींच दीजिए। सर जब कोण संधिभाजक खींचोगे तो ये एंगल थीटा था, तो अगर ये एंगल थीटा था तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, थीटा/2। और ये वाला एंगल भी क्या आ जाएगा, थीटा/2, क्योंकि कोण संधिभाजक खींचा। इसकी लेंथ में मान लेता हूं एम क्या खींचा मेरे बच्चों, एम जो है वो कोण संधिभाजक एंगल बाइसेक्टर। एम जो है कोण संधिभाजक है।
एम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा विभाजक, बिल्कुल ठीक है। अब आइए अगली बात में। ठीक कह रहे हो भाई, इस वाले का आंसर 8.60 है, माफ करिए बच्चे, ठीक कह रहे हैं, कैलकुलेशन आप करिएगा, 8.60 है, मैं गलत था। आइए क्लियर है। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ, यार मैं इस वाली ट्रायंगल के एरिया निकलवाना चाह रहा हूँ, तो ये वाली साइड है एम, ये वाला एंगल है थीटा बाई टू, ये वाली साइड है ए, तो मैं इस वाली ट्रायंगल के एरिया निकालना चाह रहा हूँ इस वाली का। तो आप कहेंगे जी निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, कि भाई अगल बगल की साइड है हाफ, अगल की साइड है ए, बगल की साइड है एच या एम, इनटू में साइन थीटा बाई टू। भाई यही तो फार्मूला होता है, अगल बगल की साइड है और ये वाला एंगल। ऐसे ही मेरे भाई मैं आपको ये कहूँ कि यार मुझे इस वाली ट्रायंगल की, ये एम है, ये थीटा बाई टू है, ये बी है, इस वाली ट्रायंगल के एरिया बताइए क्या होगा। तो इस वाली ट्रायंगल के एरिया हो जाएगा मेरे भाई हाफ इंटू एम इंटू बी इंटू साइन थीटा बाई टू। बिल्कुल ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब कुछ नहीं करना बाबू, आपने हाफ हर जगह कॉमन आएगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से गया। अब मेरे बच्चों यहाँ से एम कॉमन आ रहा है और साइन थीटा बटे दो कॉमन आ रहा है, बिल्कुल। तो यहाँ क्या बचा ए, यहाँ क्या बचा बी, यहाँ रहा ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, आपने फार्मूला पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री की एडवांस आइडेंटिटीज में, साइन टू थीटा का, टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। आपका यहाँ सारी फार्मूला पढ़ा था, इसी फार्मूले को थोड़ा ऐसा एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। टू थीटा को अगर मैं यहाँ थीटा लिखूँ, मैं आपको कहूँ कि यार साइन थीटा का फार्मूला बताओ, तो आप कहेंगे सर क्या कर रहे हो, तो मैं कहूँगा यार मैं कह रहा हूँ कि दो से गुना कर दो, दो से भाग दे दो। रहा तो अभी भी साइन थीटा ही ना, लेकिन अब ये फार्मूला बन गया साइन टू थीटा का। साइन टू थीटा का क्या फार्मूला होता है, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कोस थीटा बाई टू, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कोस थीटा बाई टू। हाँ जी, अब यहाँ वैल्यू रख देते हैं, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कोस थीटा बाई टू। आपने कहा जी ठीक है, हमने साइन थीटा को ब्रेक करके लिख दिया, बिल्कुल करेक्ट है। अब मेरे प्यारे बच्चों रिजल्ट क्या होगा कि साइन थीटा बाई टू से साइन थीटा बाई टू कट गया। हमें वैल्यू निकालनी एम की, तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ था टू ए बी ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी, ये ए प्लस बी बटे में चला गया इंटू में कोस थीटा बाई टू। तो मेरे भाई ये हो गया किसी भी ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालने का सूत्र। किसी भी त्रिभुज में अगर कोण समद्विभाजक की लंबाई निकालनी हो तो उसका तरीका होगा कि अगल बगल की साइडों का मल्टीप्लिकेशन इंटू टू अपॉन में अगल बगल की साइडों का जोड़ इंटू में कोस इस पूरे एंगल का आधा इंटू में कोस थीटा बाई टू। ये मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को करने का तरीका होगा, और यही ये चीज लिख के दिखाई हुई है कि अगर ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये पूरा एंगल थीटा, ये पूरा एंगल थीटा है, तो एंगल बाइसेक्टर की लेंथ होगी ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी इंटू में कोस थीटा बाई टू। करिए। देखिए भाई सवाल में कह रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण ए 60 डिग्री। ये पूरा कोण है मेरे बच्चे 60 डिग्री, बहुत बढ़िया जी। कहता है कि ए बी की लेंथ है, ए बी सी, ए बी की लेंथ है 3 और ए सी की लेंथ है 4। कह रहा है जी यहाँ से हमने एक अल्टीट्यूड खींच दिया ए डी, यहाँ से हमने एक अल्टीट्यूड खींच दिया ए डी, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ए डी की लेंथ बताइए क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई क्या, ट्वाइस ऑफ अगल बगल की साइडें वो है 3 गुना 4 बटे में अगल बगल की साइडों का जोड़ 3 जमा 4 इंटू में कोस थीटा बाई टू, तो 60 डिग्री बटे दो, तो 4×3 = 12 × 2 = 24, 24/7 कोस 30, कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे सर कोस 30 डिग्री होता है √3/2, तो उसे काटेंगे 12, तो एंगल बाइसेक्टर की जो लेंथ निकल के आएगी वो आएगी 12√3/7, 12√3/7। कोण समद्विभाजक की जो लंबाई निकल के आएगी मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगी, 12√3/7। देखिए मेरे दोस्त सवाल में कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू 90 डिग्री है। कह रहा है ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसमें एंगल क्यू 90 डिग्री है बाबू, ये वाला एंगल क्यू मान लेते हैं, ये पी ये क्यू ये आर, क्यू 90 डिग्री है। भुजा पी आर पर एक बिंदु एस इस प्रकार स्थित है, कहता है एस यहाँ इस प्रकार एक बिंदु है, कि पी क्यू एस ये वाला कोण है मेरे भाई 45 डिग्री, ये वाला कोण है 45 डिग्री। यानी मोटी बात यह है कि पूरा 90 है, ये 45 है, तो ये भी क्या बचा 45 डिग्री बचा, यानी ऑटोमेटिकली वो ये कहेगा कि ये भैया क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, पी क्यू 16 सेंटीमीटर है, ये वाली लेंथ 16 सेंटीमीटर है, क्यू आर 15 सेंटीमीटर है, तो कहता है क्यू एस की लंबाई ज्ञात करो। तो देखो यार इनडायरेक्ट वे में उसने बता दिया ना कि एंगल बाइसेक्टर है, तो क्या करना होगा, क्यू एस की लंबाई निकालनी होगी। तो सर ट्वाइस ऑफ अगल बगल की साइड है 15 × 16 बटे 15 × 16 = 31 गुना में कोस थीटा बाई टू, तो थीटा है पूरा 90 डिग्री, 90 का आधा करेंगे 45 डिग्री,
आपने कहा जी ठीक है। अब 2 × 15 × 16 / 31 और कोस 45 होगा 1/√2 और √2 का हर का परिमेय करा होगा भाई। यह 2 से 2 कटा, 16 15 15 15 225 240 240 √2/31। मतलब ऑप्शन ए मेरा आंसर सही होगा। हाँ जी, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। देखिए भाई, सवाल में कह रहा है एक ट्रायंगल है एबीसी और इस ट्रायंगल में दो साइड इधर की, एडी जो है वो कोण बीएसी का, यानी कोण ए का एंगल बाइसेक्टर है। तो सेम वही एंगल बाइसेक्टर ही पूछा हुआ आपसे। कह रहा है भाई ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी। कहता है जी इसमें एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर हमने खींचा, इसी की लेंथ हमें बतानी है। पूरा एंगल दे रखा है 60 डिग्री का। ए बी की लेंथ है 8 और ए सी की लेंथ है बाबू 12। अब हमें निकालनी है इसकी लेंथ, दैट इज एडी। तो एडी की लेंथ निकालनी मेरे प्यारे बच्चों, तो ट्वाइस ऑफ 8 × 12, 12 और 8 20 गुना में कोस 60 का आधा, कोस 30 डिग्री। 4 दूनी 8, 4 5 20, 2 दूनी 4, 12 चौक 48/5 और कोस 30 डिग्री होता है मेरे भाई √3/2। 2 से काटोगे 24, तो आंसर आएगा मेरे भाई 24√3/5। 24√3/5 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है, सही आंसर। ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम एरिया में ही अगले कॉन्सेप्ट में, क्या आइए देखते हैं एरिया के अगले कॉन्सेप्ट पे। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सीखना। मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है और मान लीजिए ये कोई साइड है, ऐसे मैंने डाल, कैसे भी बना दी मैंने ऐसे। अब ये लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों ए, ये लेंथ है बी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ए और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बी। ये लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों पी और ये लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों क्यू। ये लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों पी और क्यू। और मान लीजिए मेरे भाइयों ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है थीटा। मान लीजिए ये वाला कोण है थीटा। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। इनके नाम रख देते हैं ए बी सी डी ई। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मुझे बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा। तो आप कहेंगे सर होगा हाफ इंटू अगल बगल की साइड है ए × बी इंटू साइन थीटा। बहुत सुंदर। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप मुझे बताएं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, ए डी ई क्या होगा, ए डी ई क्या होगा। तो वो हो जाएगा हाफ इंटू अगल बगल की साइड है पी इंटू क्यू इंटू अगेन साइन थीटा। भैया नियम तो वही है ना, अलग थोड़ी है। कौन सा नियम सर, कि ये वाली साइड पी, ये वाली साइड क्यू, बीच का कोण थीटा, ये ट्रायंगल के एरिया है। और जो दूसरे वाली ट्रायंगल है उसमें भी फंडा तो सेम ही लगा रहे हैं, क्या, ये वाली साइड है ए, बीच वाला एंगल थीटा और ये वाली साइड है बी, तो एरिया यहाँ पे भी वही बना। अब अगर मेरे भाई मैं इसको इससे भाग दे दूँ, मैं इसको इससे भाग दे दूँ, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे 1/2 से 1/2 गया, साइन थीटा से साइन थीटा। तो इन दोनों ही ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो है वो केवल और केवल एक ही चीज निकल के आई कि इनकी अगल बगल की साइडों के प्रोडक्ट के बराबर है। यानी इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो ए इंटू बी आया, तो पूरी बड़ी ट्रायंगल का जो एरिया है वो पी इंटू क्यू आया। ये मेरे प्यारे बच्चों इन ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकल के आया अगर इन दोनों ही ट्रायंगल में एक एंगल कॉमन है बीच वाला और अगल बगल की साइडें रखी। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में ये लिखा है कि भैया इस ट्रायंगल के एरिया ए इंटू बी होगा तो इस पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया सी इंटू डी होगा। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ एक्सप्लेन करके, मतलब लिखा हुआ है अच्छी भाषा में, जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आइए भाई बताइए। देखो भाई सवाल में कह रहा है एडीई का बताइए, एडीई का एरिया, इस वाली ट्रायंगल के एरिया। तो आप कहेंगे इस वाली ट्रायंगल के एरिया हो जाएगा 2 × 4। बहुत बढ़िया। और एबीसी का एरिया क्या होगा, ये पूरी साइड की लेंथ है 2 6 8, इस पूरी साइड की लेंथ है 4 × 5 9। देखो 4 दूनी 8 से 8 काटा तो रेशियो है 1:9 और हमसे सिर्फ और सिर्फ रेशियो ही पूछा है। बताइए, सेम ही सवाल है भाई लेकिन थोड़ा चेंज है क्या, यहाँ क्वाड्रिलेटरल पूछा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगा कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई का एरिया बताओ इस टू ट्रायंगल ए बी सी का एरिया बताओ। ए डी ई का एरिया बताओ, ए बी सी का एरिया बताओ। तो ए डी ई का एरिया क्या हो जाएगा 2 × 4 और ए बी सी का एरिया क्या हो जाएगा 6 2 8 × 9, 8 से 8 गया तो आंसर आया मेरे प्यारे 1:9। यानी इस पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया 9 है तो छोटी ट्रायंगल के एरिया 1 होगा। तो पूरी का 9 है, इसका एरिया 1, तो इसका एरिया कितना बना मेरे भाई 8, तो आंसर आ जाएगा 1:8। यही आपसे पूछा हुआ, यही मेरे बच्चे आपसे पूछा हुआ। कह रहा है जी एडीई और ए बी सी का एरिया बताइए, और कह रहा है एडी इज टू बी डी 1:2 दे रखा है और ए इज टू ई सी दे रखा है 3:4। कह रहा है ये लेंथ 1 है तो ये लेंथ 2 है, ये 3 है तो ये 4 है। देखिए मेरे बच्चे, पहली बात तो ये कि इन दोनों साइडों की लेंथ का रेशियो दे रखा है। हाँ जी, यानी अगर ये 1x होगी तो ये 2x होगी, अगर ये 3y होगी तो ये 4y होगी।
ऐसा सवाल कहने लग रहा है, ठीक है जी। तो इस छोटे वाली ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x इंटू 3y, बिल्कुल ठीक है। और पूरी बड़ी ट्रायंगल की साइड का रेशियो निकालेंगे तो 1 और 2 3x, और यहाँ क्या बना भाई 3 और 4 7y। अब जरा ध्यान देना मेरे बच्चे, y से y गया, x से x गया, 3 से 3 गया, तो आंसर आ गया 1:7। तो मेरे प्यारे बच्चों इन ट्रायंगल्स के एरिया का जो रेशियो है वो 1:7, 1:7। देखिए मेरे बच्चे सेम ही सवाल, सवाल में कह रहा है दो बिंदु एसओटी इस तरह से कि टी एस इस टू एस क्यू, ये रेशियो है 3:4, और भैया पी टी इंटू टी आर है 6:5। बहुत बढ़िया जी। अब मेरे बच्चों एक बात बताना, अगर मैं इस छोटी ट्रायंगल के एरिया पूछूं तो क्या होगा, तो आप कहोगे 3 × 6, और मेरे भाई मैं पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया पूछा तो आप कहेंगे 3 और 4 7, और ये 6 और 5 11, तो सोल्व करोगे तो 18:77। क्या मतलब बना सर, साहब इसका मतलब ये बना कि पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया अगर 77 है, अगर पूरी बड़ी त्रिभुज का क्षेत्रफल 77 है, तो उसमें छोटी ट्रायंगल के एरिया है 18। तो अगर छोटे वाली ट्रायंगल के एरिया 18 है, यानी अगर इस वाली ट्रायंगल के एरिया 18 है, तो पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया क्या है 77, तो 77 में से 18 घटाएंगे तो मेरे बच्चे बचेगा कितना 59। तो ये वाला जो एरिया है ये आया मेरे बच्चे 59। देखो पूरी बड़ी ट्रायंगल का 77 तो छोटे वाली का 18। अब सवाल में कह रहा है एस टी आर क्यू का क्षेत्रफल 177 है, एस टी आर क्यू, तो ये एरिया दे रखा है 59 यूनिट, जबकि एक्चुअल में दे रखा है 177 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भैया 59 यूनिट 177 वर्ग सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू समझते हो ना भाई, 59 यूनिट इतना, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 3। अब हमसे पूछ रहा है पी क्यू आर के एरिया बताइए, यानी पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया बताइए। तो पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया कितना था 77, तो 1 यूनिट 3 है, तो 77 यूनिट कितना होगा, तो 3 7 21, 3 7 21 और 2 23, 231 वर्ग सेंटीमीटर। तो एरिया जो होगा मेरे प्यारे बच्चों 231 वर्ग सेंटीमीटर होगा। कितना होगा मेरे भाई 231 वर्ग सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 231 वर्ग सेंटीमीटर। योगेश निनोरिया कह रहे हैं सर तो सुनते ही नहीं, क्या सुनाना चाह रहा मेरे भाई वो तो बता। नितिन आहूजा कह रहे सर सर बहुत बट है, कोई रिप्लाई नहीं होता, क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है भाई आइए, कह रहा दिए गए चित्र में भुजा बीडी का मान ज्ञात करिए। आइए मेरे बच्चे, कहता है ये वाली लाइन है बीडी, हमें इसकी लेंथ निकाल के बतानी क्या होगी, ये मेरा सवाल है। आइए भाई बीडी की लेंथ निकालते हैं। अब एक चीज बताइए, बीडी की लेंथ को मैं एम मान लेता हूं, कोई दिक्कत है नहीं। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे सर वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो पूरी बड़ी ट्रायंगल में 90 डिग्री है, तो बेस हो गया 8 और हाइट हो गई 6, 8 और 6। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, ये पूरी बड़ी त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, मान ली बात। अब मेरे भाई मैं आपसे ये चाह रहा हूं कि आप मुझे इस वाली ट्रायंगल के एरिया बताएं। तो आप कहें साइन रूल लगा देंगे, ये वाला कोण है 60 डिग्री, ये वाली साइड है 6, ये वाली साइड है m, तो इस ट्रायंगल के एरिया निकल जाएगा। तो बताओ इस ट्रायंगल के एरिया क्या होगा, तो सर इस ट्रायंगल के एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 6 × m, और इंटू में हो जाएगा साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। ऐसे ही मेरे दोस्त मैं इस वाली ट्रायंगल की साइड, ये वाली साइड m है, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये वाली साइड 8 है, इस ट्रायंगल के एरिया पूछूं तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू m इंटू 8 और गुना में साइन 30 डिग्री की वैल्यू मेरे भाई क्या होती है 1/2, 1/2। बहुत बढ़िया। अब देखिए यार 1/2 यहाँ है, 1/2 यहाँ है, 1/2 यहाँ कट गया, 2 से काटेंगे भैया 2 तिया 6, ये आएगा 3√3m, 2 से काटोगे भाई आएगा 4, तो 4m, 8×3 = 48, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से m मैं कॉमन ले लूंगा तो बचेगा 3√3 जमा 4 बराबर 48। तो मेरे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, m की वैल्यू क्या आएगी 48/3√3/4। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का सही उत्तर, m की वैल्यू 48/3√3/4 मेरा आंसर होगा, 48/3√3/4 मेरा राइट आंसर। देखिए सवाल में करें द गिवन फिगर एडी 3 सेंटीमीटर, मैं नाम लिखता जा रहा हूँ। एडी ये वाली लेंथ है 3 सेंटीमीटर, डीई की लेंथ कहाँ है, ये रही, ये भाई 4, एबी की लेंथ है 12, ये पूरी लेंथ है मेरे बच्चे 12। अगली बार कह रहा है कि बी एफ की लेंथ है 2, बी एफ की लेंथ है 2, बहुत सुंदर जी। एफ जी की लेंथ है 6 और बी सी की लेंथ है 10, माशाल्लाह। अब ये 4 ये 3 7, तो ये कितना आएगा 5, क्योंकि जोड़ 12 है, 2 6 8, तो ये आएगा 2, बिल्कुल सही। अब अगली लाइन में कह रहा है एम इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एफ जी डी ई, एफ जी डी ई, इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया को नाम दे रखा है एम, एंड एन इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, और एन जो है वो पूरी बड़ी ट्रायंगल एबीसी का एरिया है, एम जो है पूरी बड़ी ट्रायंगल एबीसी का एरिया है। तो हमसे सवाल में कह रहा है एम बाई एन बताइए क्या होगा, हमसे सवाल में पूछ रहा है एम बाई एन बताइए क्या होगा। ध्यान देना, एम क्या है, क्वाड्रिलेटरल है एफ जी डी ई का एरिया, इस वाली क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है मेरे भाई ये है एम, और पूरी बड़ी ट्रायंगल का जो एरिया है वो है एन, और हमसे पूछ रहा है एम बाई एन बताना क्या होगा। आओ बाबू, बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से समझिएगा, और ऐसे सवाल अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। भैया कहाँ नाराज हो रहा है, देखो जी दोस्त ध्यान से,
आइए मेरे भाई, अब ध्यान से मेरी बात सुनिए और समझिए। मैं अगर आपको ये कहूँ कि मुझे पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे भाई पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 12 × 10। बड़ी ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 12 × 10। या कहें तो मैं यही लिखता चला जाता हूँ, पूरी बड़ी त्रिभुज का होगा 12 × 120। इस वाली ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 5 × 2 = 10। इस वाली ट्रायंगल का एरिया क्या होगा भैया, तो ये साइड है 5 4 9 और ये साइड है 6 2 8। तो भैया 8 नहीं 72, 72 में से 10 घटाएंगे तो ये एरिया कितना है 52। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना, फिर से समझाता हूँ। भाई ये वाला एंगल पूरी ट्रायंगल में कॉमन है, वही जो पीछे फंडा समझाया वही अप्लाई करने लग रहे हैं। अगर वो कॉमन है, अगर वो कॉमन है और आप समझ रहे हैं तो ये 5 है ये 2 है, ये वाला एंगल कॉमन है तो ये वाला एरिया 10, ये वाली साइड 9 है ये वाली 8 है, तो 9 8 है 72, 72 में से 10 घटाया, तो माफ करिए 72 में से 10 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 62। 72 में से 10 घटाएंगे तो आएगा 62। अब सवाल में हमसे पूछ रहा था m/n बताइए, तो मेरे बच्चे m की वैल्यू है 62 और n क्या था, पूरी बड़ी ट्रायंगल, बड़ी ट्रायंगल के एरिया 12 है 120। इसे सोल्व करके लिखेंगे भैया, 2 से काटेंगे 31, 2 से काटेंगे 60, तो आंसर आएगा 31/60। 31/60 दैट इज ऑप्शन ए। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए मेरा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट होगा। देखो यार सवाल में कह रहा है कि लेट एबीसी बी ए राइट एंगल ट्रायंगल विद बीसी 5 सेंटीमीटर, एसी 12 सेंटीमीटर, लेट डी बी ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ए बी। इस बात पे ध्यान दीजिए कि हाइपोटेन्यूज ए बी, कहता है ए बी जो है वो क्या है, कर्ण है, कर्ण एडी नहीं, यहाँ गलत लिखा हुआ मेरे भाई, कर्ण ए बी, कहता है कर्ण ए बी पर एक बिंदु डी, और डी इस तरीके से है कि भैया आओ समझाते हैं कैसे। कहते हैं जी ये कोई ट्रायंगल है, इसमें ए डी ए बी जो है वो हाइपोटेन्यूज है, तो ए यहाँ से शुरू करें, बी यहाँ से सी यहाँ पे। आप कहें अगर हम यहाँ से करते तो ये ए होता, ये बी होता, ये सी होता, तो ए सी हाइपोटेन्यूज हो जाता और मुझे ए बी हाइपोटेन्यूज लाना। अब कहता है कि डी इस प्रकार से एक बिंदु है, यहाँ से कोई पॉइंट है डी ये वाला, और डी इस तरीके से एक बिंदु है कि बी सी डी 30 डिग्री, बी सी डी 30 डिग्री, ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री, तो ये पूरा 90 है, ये 30 है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये वाली लेंथ 5 है, ये वाली लेंथ है जी 12। बिल्कुल, तो मुझसे पूछ रहा है सी डी की लंबाई याद करिए क्या होगी, सी डी की लेंथ पता नहीं। अब ध्यान देना एंगल बाइसेक्टर नहीं है लेकिन होगा उसी फंडे से सोल्व। आइए दोस्त कैसे सोल्व करें समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले क्या काम करिए कि आप एरिया निकाल लीजिए पूरी बड़ी ट्रायंगल का, पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस हो गया 12, हाइट हो गई 5। इस वाली ट्रायंगल में आ जाइए, इस साइड की लेंथ को मैं m मान ले रहा हूँ, क्या मान ले रहा हूँ m। तो इस वाली ट्रायंगल में अगर हम चर्चा करें मेरे भाई, तो ये साइड 5 है, ये m है, ये 30 है, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा हाफ इंटू अगल बगल की साइड है 5 गुना m गुना साइन 30, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 प्लस इस वाली ट्रायंगल में आ जाइए। अगर मैं इस ट्रायंगल में बात करूँ तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला एंगल क्या है 60 डिग्री, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा हाफ इंटू अगल बगल की साइड है, अगल बगल की साइड है 12 गुना m गुना है भैया साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो मेरे लाला मैंने किया क्या है, मैंने एक बार तो इस वाली ट्रायंगल के एरिया ले दिया हाफ इंटू मतलब अगल बगल की साइड है गुना में साइन 30, और एक बार मैंने ले दिया इस वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसमें ये एंगल 60 डिग्री बन रहा है ये वाला, एक बार इस वाली ट्रायंगल के एरिया ले दिया। और अगर इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ दोगे तो पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया बन जाएगा भाई। आपने कहा जी ठीक है वही तो ओके किया हुआ है मैंने। अब माइने माई माई, अब 1/2 1/2 1/2 कॉमन लेके खत्म, ये आएगा 5। अच्छा मारो गोली, अब बटे 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है, m भी कॉमन आ रहा है, यानी m/2 कॉमन ले ले रहे हैं, तो यहाँ क्या बचा 5 बचा, यहाँ क्या बचा 12√3 बचा। देखो मैंने क्या किया m/2 कॉमन ले लिया, बाकी 5 बचा, 12√3 बचा, और यहाँ क्या भैया 12 गुना 5 बचा। बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चे अब कुछ नहीं सर, तो m की वैल्यू निकालनी है, तो ये आएगा 12 5 60 दूनी 120, और बटे में आ जाएगा 12 5 जमा 12√3। ये आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों सी डी की लेंथ, ये आ जाएगी सी डी की लेंथ 120 बटे 5 जमा 12√3 सेंटीमीटर, दैट इज द लेंथ ऑफ सी। देखो मेरे भाई सवाल बहुत प्यारा है, पेपर का क्वेश्चन है, कैसे किया जाए इसको। और मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये सारे के सारे बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जा रहे हैं। और भाई किसी भी चीज़ को ठंडा मत समझ लेना, हर चीज़ जरूरी है। कह रहा दी गई आकृति में पी क्यू आर एक त्रिभुज है तथा चतुर्भुज ए बी सी डी उसमें अंकित किया गया है। ठीक है जी, क्यू डी की लेंथ है भैया 2, बहुत सुंदर, क्यू डी 2 है, क्यू सी है 3, गजब है, सी आर है 3, बी आर है 4, पी बी है 6, पी ए है 5 तथा ए डी है 3 सेंटीमीटर। सुबह अल्लाह। तो सवाल में हमसे ये कह रहा है कि भैया इस ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा, इस ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा मेरे बच्चे, ये मेरा सवाल पूछ रहा है। अब मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, और वो ये कि भाई जो ये ट्रैंगल आपको दिखाई दे रही है, या इसके मार्गो नहीं है समझाता हूँ, ये जो ट्रैंगल दिखाई दे रही है ध्यान से देखोगे तो ये पूरी साइड क्या है 5 3 8 2 10, 6 और 4 10, 3 और 3 6। देखो
हमें इस बात को समझना होगा कि इससे पीछे हमने जो भी सवाल किया उनमें रेशियो पूछा हुआ था, एक्चुअल एरिया डिस्कस नहीं था। इस बार वो पूछ रहा है कि इसका एक्चुअल में एरिया कितना है, रेशियो नहीं, तो एक्चुअल एरिया पूछा हुआ है। तो आपने काम करना है, आपने अपनी तरफ से एक त्रिभुज ड्रॉ करना है। ये मान लीजिए त्रिभुज है, और इस त्रिभुज की 3 भुजाएं, ये साइड है 10, ये साइड है 10, ये साइड है 6। इसका एरिया निकालना। ध्यान से देखना, ये साइड है 10, ये साइड है 10 और ये साइड है 6। तो एरिया निकाल दिया। अब मैं को इसका एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे सर देखिए एरिया निकालने के बड़े सारे तरीके हैं सर। पहला तरीका तो ये है कि हम हीरो फार्मूले से सेमी पेरीमीटर निकाल लें। उसका फंडा ये कि सर सारी साइडों का जोड़ कर लें, 10 जमा 10 जमा 6 कर दें, 2 से भाग दे दें। 10 10 20 और 6 26, 26 बटे 2 13, 10 10 20 और 6 26, 26 का आधा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 13 है, हाँ है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे चाहिए एरिया। तो फार्मूला होता है एस को 3 धीरे धीरे पढ़ेंगे, अपना कोई जल्दबाजी नहीं, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। हाँ जी। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, एस एस की वैल्यू क्या है 13, एस माइनस ए, 13 में से एक साइड 10 है, 10 घटाएंगे 3, अगली साइड भी 10 है, 13 में 10 घटाया 3, और अगली साइड है 6, तो 13 में से 6 गया 7। आपने कहा साहब बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे अगर थोड़ा दिमाग दौड़ाओगे तो 3 3 का वर्गमूल 3 3 9 9 का वर्गमूल 3 और 13 7 91, यानी मेरे प्यारे बच्चों इसका जो एरिया आया वो 3√91 आया। सॉरी ये कितना था, 3 और 3 6। अच्छा क्यूसी की वैल्यू मैंने गलत ले ली, क्यूसी कहाँ है, बच्चे कह रहे क्यूसी की वैल्यू गलत ले ली, माफ करना भाई, क्यूसी की वैल्यू है 5। तो अगर ये 5 है, ये 3 है, तो ये लेंथ 8 आएगी, माफी चाहता हूँ भाई। तो ये लेंथ आएगी मेरे बच्चे 8, भाई माफी माफी, तहे दिल से माफी। तो ये आएगा 8, तो 10 10 20 और 8 28, 28 का आधा करोगे तो आएगा 14, और 14 करोगे तो यहाँ चेंज करते हैं मेरे बच्चे, माफी चाहता हूँ गलत हो गया। ये 14, 14 में से 10 गया 4, 14 में से 10 गया 4, और 14 में से 8 गया 6। अब देखो भाई 4 और 4 जोड़ा होना बाहर निकाल दो, 14 6 84, तो इसको 84 आया, 84 को हम 4 गुना 21 लिख सकते हैं। देखो भाई 4 का 4 चौक 16 का वर्गमूल बाहर आ गया, 14 को 6 से गुना किया 84, 84 में 4 गुना 21 लिखेंगे तो ये आएगा 4 गुना 2√21। सेटिस्फाई कराओगे तो आएगा 8√21। बहुत सुंदर, मैं माफी चाहता हूँ उस गलती के लिए, यानी इस ट्रायंगल का एक्जैक्टली जो एरिया आना था वो 8√21 आना था। किसी भाई को लोड आ गया था, दिक्कत है नहीं। एक और भी तरीका है इस चीज़ को निकालने का, और वो तरीका ये है, जब मैं सिमिलरिटी आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ ये बात सिखाऊंगा कि किसी भी आइसोसेलिस ट्रायंगल में समद्वि बाहु त्रिभुज में ये नियम लागू होता है कि अगर हम उसमें किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर खींच दें, सामने वाली भुजा पर लंब खींच दें, तो मेरे प्यारे बच्चों ये इसे 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये 8 है, तो ये कितना हुआ 4, ये 8 है तो कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों 4। तो बेटा ये 4 है, ये 10 है, ये निकाल देंगे सर, कैसे निकलेगा, 10 का वर्ग 100, 100 में से 4 गया ना, 100 100 में से 4 कर 16 घटाया 84, 84 को हम लिख सकते हैं 2√21, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा, इसमें कुछ है ही नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब मेरे बच्चों ये एक नियम केवल पाइथागोरस थ्योरम में कि अगर दो साइडें बराबर है और उसमें किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे 90 डिग्री बनाया जाए तो ये 2 बराबर भागों में बांटता है ना। हर ट्रायंगल में नहीं है, सिर्फ आइसोसेलिस में जो दो साइडें बराबर वहां से एल्टीट्यूड डालोगे तो 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा। 8 था तो ये 4 आया, ये 4 है, ये 10 है तो ये आया 2√21। मेरी बात यहां तक बिल्कुल सेट बैठती है और मैं खुश हूं इस बात से। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं तो क्या आएगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो ना, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है जी 8, इंटू में हाइट, हाइट कितनी है 2√21। तो आप हीरो फार्मूला ना लगाते तो ऐसे भी जोड़ पा देते आप, तो ये आता 8√21 मेरा आंसर है। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा जो सही उत्तर होना था वो होना था 8√21। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं, क्लियर है ये बात, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहली चीज तो ये कि हमें समझ आना चाहिए कि इस पूरी त्रिभुज का क्षेत्रफल 8√21 है, बिल्कुल ठीक। अब सर मैं कुछ नई चीज बता रहा हूँ जो आज तक किसी ने नहीं बताई और सिर्फ आपके लिए बता रहा हूँ, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। माइने माइने माइने, आइए बेटा एक बात बताओ, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना समझना। मैं ले रहा हूं रेशियो, किस चीज का रेशियो ले रहा हूं, ट्रायंगल QDC इज टू ट्रायंगल PQR, इन दोनों ही ट्रायंगल के एरिया का रेशियो लेना चाह रहा हूं, क्या होगा। तो आप कहेंगे सर ये बहुत आसान है, ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये काम हम करते आए हैं। कैसे करते हैं देखो सर, ये वाला एंगल इस वाली ट्रायंगल में भी है, तो इसका एरिया हो जाएगा 2 गुना 5, और यही वाला एंगल पूरी बड़ी ट्रायंगल में भी कॉमन है, तो इसका एरिया हो जाएगा कितना, ये पूरी साइड जमा, मतलब फालतू की चीज हो गई, ये साइड गुना ये साइड, क्योंकि एंगल कॉमन है। तो अगर ये बात है तो एक बात बताओ, ये वाली साइड है कितनी भाई 8, ये वाली साइड कितनी है 10, ये वाली साइड भी क्या है 10। हाँ जी, तो निकाल सकते हैं कि नहीं सर, निकल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप कहें घबरा रहे हैं सर, निकाल देंगे, निकाल देंगे सर। कैसे निकालेंगे आओ। अब ये बताना भाई, इस ट्रायंगल के एरिया हो जाएगा 2 गुना 5, यानी 2 5 10, और पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया हो जाएगा, ये साइड है 10 और ये साइड है 8, 10 8 80, रेशियो लोगे तो आएगा 1:8, 1:8, बहुत ज्यादा। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं अगली बार आपसे बात करना चाह रहा हूँ इस चीज पे, ट्रायंगल CBR, ट्रायंगल PQR। अब जरा ध्यान देना, अब जरा ध्यान देना मेरे भाई,
ये वाला एंगल को लेके चल रहा हूं मैं, बड़े ध्यान से सुनना। ये वाली साइड क्या है मेरे बच्चे 3, ये वाली साइड क्या है 4, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा 3 गुना 4 12। अब मेरे बेटा एक बात बताना, अगर आप इतनी बात समझते हो तो अब अगर मैं ले चलता हूँ आपको यहाँ, ये वाली साइड कितनी है साहब 10, और ये वाला एंगल क्या है सेम है, ये वाली साइड क्या है 8, तो पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा सर, सेम ही तरीका लगेगा। कैसे कि सर इसका एरिया आ जाएगा 3 चौक 12, बिल्कुल ठीक है, और इस पूरी का एरिया होगा 10 8 80। सर अगर रेशियो टिकोगे तो 4 3 12, 20 चौक 80, बिल्कुल ठीक है, 3:20, बिल्कुल ठीक है। अब सर मैं इस ट्रायंगल को पकड़ के चलता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू ना पी ए बी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरे प्यारे बच्चों क्या पी क्यू आर। अब यहां ध्यान देना मेरे भाई, ये वाला एंगल लेता हूं तो ये वाली साइड की लेंथ क्या है 6, और इस वाली साइड की लेंथ क्या है 5, तो ये वाली ट्रायंगल का एरिया बना 6 5 30। पूरी बड़ी ट्रायंगल बात करूं तो ये 10 है, और ये क्या है मेरे बच्चे 10, और ये वाला कॉमन हिस्सा है। आपने कहा साहब ठीक है, तो सर अगर ध्यान दोगे तो इस वाली ट्रायंगल का एरिया बना है कितना 30, और इस वाली ट्रायंगल का एरिया 10 250, तो इसका रेशियो लोगे तो 0 से 0 काटा, ये आया मेरे प्यारे बच्चों 3:10, 3:10, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे एक बात बताना कि यहां जो ट्रायंगल है पी क्यू आर, यहाँ पे वही पूरी बड़ी ट्रायंगल है, यहाँ पे पी क्यू आर का एरिया वही है, और यहाँ पे पी क्यू आर वही है। तो अगर इन तीनों ही केसेस में पूरी बड़ी ट्रायंगल सेम है, अगर इन तीनों ही केसेस में पूरी बड़ी ट्रायंगल सेम है मेरे प्यारे बच्चों, तो हर हाल में आपको पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया भी हर जगह सेम करना होगा। यहाँ 8 है या 20 है या 10 है, तो 8 20 10 कैल्शियम क्या होगा जी, 8 20 और 10 कैल्शियम, तो आपको जी 40 एक ऐसा नंबर है जो 10 से भाग जाता है, 20 से भी और 8 से, तो 40 बना दो, तो इसे 5 से गुना करो, इधर भी 5, इसे 40 2 से गुना 2 से गुना, इधर 4 से गुना, इधर भी 4 से गुना। इसका मतलब पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया 40 है, तो क्यूडीसी का एरिया कितना हुआ भाई 5, क्यूडीसी का एरिया हुआ 5। पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया 40 है, तो उसमें सीबीआर का एरिया कितना हुआ 3 दूनी 6, सीबीआर का एरिया हो गया 6। मेरी बात समझ रहे हैं, सीबीआर का एरिया भाई कितना हो गया 6। अगर पीक्यूआर का एरिया 40 है तो पीएबी का एरिया हुआ 12, एरिया हुआ 12। अब एक मोटी बात समझना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि बेटा पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया यूनिट वाइज हमने कितना बताया 40 यूनिट। अगर पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया 40 है तो ये 12 है, ये 6 18 है, और ये 5 23 है, तो 6 5 11 और 12 30, तो पूरा 40, 40 में से 23 घटाएंगे तो मेरे बच्चे कितना बचा 17, तो ये एरिया हुआ मेरे प्यारे बच्चों 17 यूनिट। कितना हुआ मेरे भाई 17, हाँ है ना, किसी भाई ने कोई दिक्कत है क्या, नहीं, ये एरिया हुआ 17। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब एक बात बताना मेरे भाई, अब मतलब ये हुआ कि अगर पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया 40 यूनिट है, पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया अगर 40 यूनिट है, तो जो क्वाड्रिलेटरल है कौन सी, ये वाली ए बी सी डी, ए बी सी डी का जो एरिया आएगा वो आएगा मेरे भाई 17 यूनिट। पहले इतनी बात को रीड करो, इतनी बात को समझने की कोशिश करो। तो आप कहेंगे कि सर हमने निकाला था पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया था 8 रूट 21, 8 रूट 21 दोनों ही तरीकों से, तो भैया 40 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया, वो है 8 रूट 21, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी बटे 40, तो कह रहा है 17 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमें तो एरिया इसका पूछा हुआ है, चल तो गुना 17, 8 कमा 8 8 5 40, तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 17 रूट 21 बटे 5। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर, ये मेरे बच्चे मेरा बिल्कुल सही उत्तर है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। हाँ जी, ये पेपर का क्वेश्चन है, मीन्स लेवल का सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, उत्तर होगा 17 रूट 21 बटे 5। इस सवाल का कोई तोड़ फोड़ नहीं है। देखिए यार मेरे दोस्त, सवाल में क्या कह रहा है इन द गिवन फिगर ए जी जी एफ, ए जी 4 सेंटीमीटर है भाई, जी एफ भी 4 ही सेंटीमीटर है, जी एफ मतलब गर्लफ्रेंड मत समझना, एफ ई बराबर 2 है, एफ ई बराबर मेरे भाई 2 है, बहुत है, ई डी बराबर 17 है, ई डी कहाँ ही रहा, माशाल्लाह, सी डी बराबर 6 है, बी सी बराबर 10 है, और भैया ए बी बराबर 5 है। तो मेरे बच्चे ध्यान देना, पहले ये साइड लेते हैं, 4 4 8 2 10, ये वाली साइड करते हैं 5 6 11 और 10 21, बिल्कुल ठीक है। अब कहता है बी सी एफ जी का एरिया बताओ, बी सी एफ जी का एरिया बताओ, फिर ढक्कन बना गया हमें, तो क्या करना होगा, तीन साइड है, एक साइड 10 है, एक साइड 17, एक साइड 21, पहले इसका एरिया पकड़ो, हाँ है ना, 10 17 21, तो 10 17 21 पकड़ते हैं भाई। अब देखो यहाँ कोई आइसोसेलिस तो बन नहीं रहा जो आपको चुटकी में काम कर देंगे, यहाँ तो आपको हीरो फार्मूला रगड़ना पड़ेगा भाई, एक साइड 10 है, एक साइड 17 है, एक साइड 21 है। तो देखो यार मेरे प्यारे बच्चों एरिया निकालते हैं, तो उसके लिए पहले एस निकलेगा, सेमी पेरीमीटर होगा 10 जमा 17 जमा 21 बटे 2, 17 और 10 27, 27 और 20 47 और एक 48 बटे 2, यह है मेरे प्यारे बच्चों 24। अब हीरो फार्मूले से एरिया निकालेंगे, एरिया होगा एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब 24 को भैया 8 गुना 3 लिख दें, 14 को भैया 2 गुना 7 लिख दें, और 7 गुना 3। मेरे बच्चे मुझे उम्मीद है आपको पता होगा कि जोड़े बनाते हैं। देखो 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल 4, 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3, मतलब एक जोड़ा बाहर ले लेते हैं, 7 7 से 7 है, जो 4 तिया 12, 12 7 84, यानी मेरे प्यारे बच्चों ट्रायंगल का जो एरिया है वो 84 है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया मेरे प्यारे बच्चों क्या है 84 है। अब सर एरिया आ गया 84, अब कार्रवाई क्या करें, अब आपको रेशियो पे आना पड़ेगा। कैसे आना पड़ेगा रेशियो पे, जल्दी जल्दी से रेशियो सेटल करते हैं, आओ।
देखिए मेरे दोस्त, मैं इस वाले एंगल को पकड़ के सब कुछ करता चला जाऊंगा, ध्यान दें। कैसे? एक बात बताना, अगर थोड़ा सा ध्यान दो तुम, तो ये बताओ कि इस ट्रायंगल का एरिया कितना बना? तो आप कहोगे 4 5 20। भाई 3 ट्रायंगलें बनी, एक बनी सबसे छोटी, फिर दूसरी उससे बड़ी और तीसरी पूरी सबसे बड़ी, 3 ट्रायंगलें बना दी। तो पहले वाले का एरिया हो 4 5 20, दूसरी वाली का एरिया कितना हुआ जी? ये वाली साइड होगी 10 5 15, 10 और 5 15, और 4 और 4 8, तो ये हो गई 8, ये हो गई 15, 15 8 है 120। और पूरी बड़ी ट्रायंगल इसका और इसकी बात करें तो 21 9 210। आप कहेंगे साहब बिल्कुल ठीक बात है, कोई नाराजगी नहीं है आपसे, 0 से 0, 0 से 0 रेशियो आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया 21 यूनिट होगा, तो दूसरी नंबर की ट्रायंगल का 12, तो सबसे छोटी ट्रायंगल का एरिया होगा तो बिल्कुल ठीक है। यानी मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैंने इस वाली ट्रायंगल के एरिया 12 यूनिट लिया है, ध्यान देना, इस वाली का एरिया, तो इस वाली का एरिया कितना है? 2, तो 12 में से 2 हटा देंगे तो ये कितना है? 10। तो ये पूरा एरिया कितना है भाई? 12। 12 में से ये एरिया कितना है? 2, तो ये एरिया कितना है? 10। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं मोटी बात अगर आपको समझाना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये एरिया 10 है। अगर पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया 21 यूनिट है, 21 यूनिट है पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया ए ई डी का, ट्रायंगल ए ई डी का एरिया अगर 21 यूनिट है, तो मेरे भाई ए एफ सी ना सॉरी बी सी एफ जी, बी सी एफ जी, इसका एरिया 10 यूनिट होगा। पहले इतनी बात समझे, फिर आगे। अब आप कहेंगे तो समझ गए सर, तो पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया 84 है, तो 21 यूनिट 84 वर्ग सेंटीमीटर है। अगर सेंटीमीटर में तो 1 यूनिट की वैल्यू 84, 4 तो 10 यूनिट की वैल्यू 10 तो 40। पता है, इस समय स्पीड का मत सोचो, इस समय तो सिर्फ एक ही काम का सोचो कि जितना ज्यादा होना। निधि बर्नवाल बेटा गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, जितना ज्यादा हो सके डालो सवाल में, अपने आप को इनपुट करो, मतलब करने की कोशिश करो। जैसे निधि बर्नवाल ने क्या कहा, सर गलत हो गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, करा तो सही, एफर्ट तो किया, दैट इज इंपॉर्टेंट। अंशुल यादव ने आंसर दिया 48, जो कि गलत है। अंशुल यादव ने क्या किया गलती? अंशुल भाई इतना शैतान है, उसने इस चीज का आंसर दे दिया, मुझसे पूछा ही नहीं है। मुझसे क्या पूछा है? मुझसे ये पूछा है कि भैया ये वाली कहानी बता दो जिस पे नागिन चला रहे हो आप, ये वाली कहानी बता दो बस। मुझसे सिर्फ ये पूछा है मेरे बेटे, जो आप कह रहे हो तो पूछा ही नहीं है, जो आप कह रहे हो वो तो मेरे भाई पूछा ही नहीं है, हमसे पूछा ही ये सब है। हाँ है ना? अब बढ़ते हैं आगे। यानी एरिया था 40, एरिया था 40। देखो मेरे भाई, यहां से सवाल वही है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का यूज होकर एक कॉन्सेप्ट बनेगा। अंबिका सिंह बेटा हल्का सा आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, उसको तब समझ आएगा। कह रहा है एडी की लेंथ है 3 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। डीबी की लेंथ है 2, ठीक है जी। डीई की लेंथ है 4, डीई की लेंथ है 4, और कह रहा है कि ए डी ई इसका एरिया और डीबीसी का एरिया, कह रहा है दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा। कहता है इफ एरिया ऑफ एडीई एंड बीडीसी आर इक्वल, कहता है इन दोनों का एरिया बराबर है, तो ईसी की लंबाई याद करनी है, क्या होगी? कह रहा है ईसी की लेंथ निकाल के बतानी है क्या होगी, कि मेरा सवाल है मेरे बच्चे। आओ मेरे भाई, देखो हम किसी भी चीज को उसके लास्ट लेवल तक समझने की कोशिश करेंगे। आज मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, ये वाली साइड की लेंथ है 4, आपने कहा जी ठीक है 4, ये वाला एंगल है मेरे बच्चे थीटा, मान लेते हैं थीटा। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बताओ क्या होगा। तो आप कहोगे सर हाफ इंटू अगल बगल की साइड है, अगल बगल की साइड है 3 गुना 4 इंटू में साइन थीटा, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चों ये साइड की लेंथ है 4, समझते हैं, ये वाली साइड की लेंथ है 4, ईसी मुझे निकालना है, ईसी की लेंथ को मैं मान ले रहा हूँ एक्स। अब आप थोड़ा सा समझना और मुझे ये बताना, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा? आप कहोगे सर ये होगा 180 माइनस थीटा, क्यों भाई? क्योंकि सर अगर आपको थोड़ा सा भी समझ है तो आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन है और सीधी रेखा पर बने हुए कोणों का योग 180 होता है, तो एक थीटा लिया तो दूसरा 180 माइनस थीटा होगा, बिल्कुल ठीक है। अब सर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी निकाल लेते हैं, बी डी सी निकाल लेते हैं, तो ये क्या होगा साहब? तो ये हो जाएगा जी हाफ इंटू बी डी की लेंथ है 2 और डी सी की लेंथ है 4 जमा एक्स इंटू में साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा। ये लेंथ है 2, ये लेंथ है 4 जमा एक्स, ये है 180 माइनस थीटा। अब 1/2 और 1/2 कॉमन कट गया दोनों साइड से, बिल्कुल कट गया। 2 से उड़ाओगे तो 2 दूनी 4 आया, बिल्कुल आया। यह आया 3 दूनी 6 गुना साइन थीटा, यह आया 4 जमा एक्स। अब मेरे बच्चे हल्का सा ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होना है कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साहब? साइन थीटा ही होता है, 180 पे चेंज नहीं होता। और 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। अब मेरे प्यारे जो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो ये 6 बराबर 4 जमा एक्स आया। एक्स की जो वैल्यू 6 में से 4 गया मेरे प्यारे, दो मेरा आंसर है। तो आंसर आया मेरे प्यारे एक्स की वैल्यू कितनी? 2। दैट इज योर आंसर, दैट इज योर क्वेश्चन। अब एक बात और भी ध्यान देना, क्या जो मैं मोटी बात आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये कि अगर मेरे बेटा किसी सवाल में मान लीजिए कोई ट्रायंगल बन रही है, ठीक है, एक ट्रायंगल ये बना दी, ये वाली साइड की लेंथ है मेरे बेटा, ध्यान से देखना, ए यहां से यहां तक की, ये वाली साइड की लेंथ है बी, ठीक है जी। ये वाली साइड की लेंथ है एक्स यहां से यहां तक की, और ये वाली साइड की लेंथ है वाई।
इस ट्रायंगल का नाम मैंने रखा है पी, इसके एरिया को मैंने पी डिनोट किया और इसके एरिया को मैं क्यू से डिनोट कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे ये कहूँ ना कि मुझे पी इज टू क्यू के एरिया का रेशियो बताओ क्या होगा, तो आंख बंद करके कह देना कि क्यू का एरिया होगा ए इंटू वी और पी का एरिया होगा एक्स इंटू वाई। आप में ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो तब होता था जब एंगल सेम हो, यहाँ तो एंगल अलग अलग होंगे, फिर क्यों हो रहा है ऐसा? इस वजह से हो रहा है लाला, क्योंकि ये वाला जो एंगल है ना, अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। और जब इसका फार्मुला लगाओगे इस वाली का, तो हाफ इंटू अगल बगल की साइड है एक्स गुना वाई इंटू साइन थीटा टेकोगे, और जब इसका एरिया निकालोगे तो हाफ इंटू अगल बगल की साइड है ए इंटू बी इंटू करोगे साइन 180 माइनस थीटा। लेकिन मजे की बात जानते हो क्या है? मजे की बात ये है कि साइन 180 माइनस थीटा और साइन थीटा बराबर होते हैं, इसलिए ये कट जाएगा और 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो आंसर आएगा एक्स इंटू वाई इज टू ए इंटू बी। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। तो इस बात को जहन में जमा लेना कि जब भी ये एंगल थीटा और ये 180 माइनस थीटा हो, तो साइन में 180 माइनस थीटा की भी वही वैल्यू होती है और साइन थीटा की भी वही वैल्यू होती है। तो सीधा इसका एरिया एक्स इंटू वाई और इसका एरिया ए इंटू बी, ये रेशियो निकल जाएगा इनका सीधा सीधा। हाँ जी, आइए। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है पीटी की लेंथ है 4, पीटी की लेंथ है 4, आरटी की लेंथ है भाई 8, आरएस की लेंथ है 6, क्यूआर की लेंथ है मेरे भाई 4। बहुत बढ़िया। अब अगर गौर से देखोगे तो आपको इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो चाहिए, तो ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा होगा, बिल्कुल। तो कह रहा है पी क्यू आर, तो पी क्यू आर के एरिया क्या लिखना, 4, और ये वाली पूरी साइड कितनी होगी 4, तो यहां से यहां तक, और ये हो गई 8, तो ये वाली साइड होगी 8 और 4 12, और ये वाली साइड होगी 4, तो 12 गुना 4, तो इसका एरिया हो जाएगा 12 गुना 4। वहीं पे इस वाले ट्रायंगल के एरिया निकालोगे तो सर ये वाली लेंथ कितनी है 8, और ये वाली लेंथ कितनी है 6, बिल्कुल ठीक है जी, तो ये वाला हो जाएगा 8 गुना 6। सेट करते हैं भाई, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, कट के 1:1 आंसर। यानी दोनों ही त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर आ गया, दैट इज 1:1। इसी कॉन्सेप्ट को सिखाने की कोशिश की। अब सवाल में कह रहा है कि भैया देखो, एडी की वैल्यू है एक्स, डीवी की वैल्यू है बी, डीसी की डीई की है वाई, ये वाली लेंथ है वाई, ये लेंथ है ए। तो कह रहा है कि एक्स इंटू वाई का मान बताओ क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों इस ट्रायंगल के एरिया एक्स इंटू वाई होगा। हाँ जी, और इस वाली ट्रायंगल के एरिया क्या होगा, ए इंटू बी होगा। भाई इसका एरिया ए गुना बी हो जाएगा, इसका एरिया एक्स गुना वाई। और सवाल में खुद कह रहा है कि इनके जो क्षेत्रफल हैं वो समान है, आर इक्वल, कहता है इनके जो एरियाज हैं वो इक्वल है। अगर इक्वल होंगे तो एक्स इंटू वाई किसके बराबर आ जाएगा, ए इंटू बी के, ए इंटू बी के। देखो मेरे भाई, एस टी की वैल्यू रखी 8, बहुत बढ़िया। टी यू की वैल्यू रखी 9, बहुत ज़बरदस्त। एस यू की वैल्यू रखी 12, माशाल्लाह। क्यू यू की वैल्यू रखी, क्यू यू कहाँ है, क्यू यू है रखा 24, तो पूरा 24 है। ये 12 आती है, कितना आया 12, और भाई क्यू यू 24, एस आर 32 है, एस आर 32 है, तो ये 8 है, तो ये आया 24, क्योंकि पूरा 32 है। पी टी 27 है, पी टी है 27, तो ये 9 है, तो ये आया मेरे बच्चे 18। एक बार देखते हैं, एस टी दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 8, टी यू दे रखा है 9, एस यू दे रखा है 12, क्यू यू दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ कोमा डाल देना 24, क्यू यू दे रखा है 24, बिल्कुल, क्यू यू 24 है, तो 12 12, एस आर दे रखा है 32, तो ये 8, तो ये 24, और मेरे प्यारे बच्चों पीटी दे रखा है 27, तो ये 9, तो ये 18। हाँ जी, आ जाइए। अब नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों सामने आइए और वर्किंग स्टार्ट करते हैं। मैं इस ट्रायंगल के एरिया को ए नाम दे रहा हूं। अच्छा, मुझे रेशियो किसका निकालना था, मुझे इसका नाम मैंने ए दे दिया है, इसके एरिया का नाम मैंने बी दे दिया, इस एरिया का नाम मैंने सी दे दिया, और इस एरिया का नाम मैंने डी दे दिया। और मुझसे पूछा क्या, पी क्यू यू यानी डी का एरिया इज टू पी टी आर बी का एरिया, डी इज टू बी के एरिया का रेशियो मुझे निकालना है। ठीक है मेरे भाई, ये रेशियो मुझे निकालना है, इसको बड़ा कर लेते हैं। आ जाओ भाई, ध्यान रखना हमें डी इज टू बी निकालना है। अभी एक चीज समझाई पिछले सवाल में, जैसे मैं ए इज टू डी निकालता हूं, तो ये वाला एंगल साइन 180 माइनस थीटा और साइन थीटा सेम ही वैल्यू देता, अलग नहीं देता। तो मेरे भाई मैं ए और डी का एरिया पूछ रहा हूं, ए इज टू डी का एरिया पूछ रहा हूं। तो आप कहेंगे देखो सर, ए का एरिया इस एंगल के हिसाब से हो जाएगा, ए का एरिया हो जाएगा, ये वाली साइड 12 है और ये वाली साइड 9 है, तो 12 नहीं में 108 है ना, 12 नहीं में 108, 12 गुना 9। और डी का एरिया क्या हो जाएगा साहब, डी का एरिया ध्यान दोगे तो ये वाली साइड हो गई 18, बिल्कुल साहब, और ये वाली साइड हो गई 12 और 12 24, और इसमें दोहराई नहीं है कि थीटा और 180 माइनस थीटा से फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये वाला हो जाएगा 18 गुना 24। सर रेशो लेंगे तो 9 दूनी 18, 12 दूनी 24, तो सर इनके एरिया का रेशो आएगा 1:4, यानी ए का एरिया 1 होगा तो डी का एरिया होगा मेरे प्यारे बच्चों 4, बिल्कुल ठीक है। अब अगली बात पे आते हैं, अगर आप समझ गए हैं तो। अब मुझे चाहिए था बी का रेफरेंस, तो बी पे आते हैं भाई। अब मैं एरिया निकलवाना चाह रहा हूं ए इज टू बी का। अब ए और बी में कॉमन कौन सा एंगल, उस पर चर्चा करते हैं। तो आप कहेंगे ये थीटा लोगे ना, तो सर ये 180 माइनस थीटा आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। तो एक बात होता है ना, इस वाले एंगल के लिए ये वाली साइड हो गई 9 और ये वाली साइड हो गई 8, तो इसका एरिया 9 गुना 8 हो गया। जबकि इस वाले एंगल के लिए ये वाली साइड हो गई 24 और ये वाली साइड हो गई 9 और 18 27, बिल्कुल ठीक है। तो बस इन दोनों को ही रिलेट करके सोल्व करते हैं। तो इसके लिए हो गया 9 गुना 8 और उसके लिए हो गया 24 गुना 27, समझ रहे हो कि नहीं?
भाई ये वाला एंगल लेता हूँ तो ये वाली साइड 8, ये वाली 9, ले दिया 8 गुना 9, ये 180 माइनस थीटा सेम ही रिजल्ट देगा, साइन थीटा साइन 180 माइनस थीटा, तो ये 24 होगा बाबू, तो ये 9 और 18 27 हो गया। आपने कहा ठीक है, सेट है मामला, तो रेशियो ले लेते हैं। देखो यार 9 थी 27 आया और 8 थी 24 आया, तो ये आया 1:9। आपने कहा ओके रिपोर्ट है, तो ये आया 1:9। अब मेरे प्यारे बच्चों मजे ही मजे हैं आपके, क्यों मजे ही मजे हैं, क्योंकि सर ए का एरिया यहाँ पे भी, ए का यहाँ पे भी, अगर ये सेम नहीं होता तो सेम करना होता, क्योंकि ए तो हर जगह ही सेम आएगा भाई, इस ट्रायंगल के लिए भी ए वही देगा, इधर भी ए वही देगा। तो यहाँ क्या हुआ, मजे से दोनों सेम आगे, इक्वल आगे, पूछा डी बाई बी बताओ, तो डी की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 9 है, तो 4:9 और बटे में दे देगा तो 4/9, ये मेरा आंसर आएगा। तो बटे में दिया हुआ था, पूछा बटे में था, तो आंसर आया 4/9। बताइए कितने भाई आंसर समझ गए सवाल का। अब आते हैं मेरे बच्चे साइन रूल प्रॉपर, इस साइन रूल क्या डिफाइन करता है उस बात को समझने की कोशिश करेंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ये साइड है ए मान लीजिए लेंथ में, ये साइड है बी और ये साइड है सी मान लीजिए। मैं इस वाले एंगल को नाम ही कैपिटल ए दे रहा हूं ताकि रिलेट कर पाए आप इसे, इस वाले एंगल को मैं नाम ही कैपिटल बी दे रहा हूं, और इस वाले एंगल को मेरे प्यारे बच्चों मैं नाम ही कैपिटल सी दे रहा हूं। आपने कहा ठीक है, तो मेरे भाई मैं अगर ट्रायंगल का एरिया निकालूं इस एंगल के रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में, तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू अगल बगल की साइड है बी इंटू सी इंटू साइन है, बिल्कुल ठीक है। मैं अगर एंगल बी के रेस्पेक्ट में एरिया निकालूं तो वो हो जाएगा हाफ इंटू अगल बगल की साइड ए इंटू सी इंटू साइन बी। और भाई अगर एंगल सी के रेस्पेक्ट में एरिया निकालें तो ए इंटू बी, ए इंटू बी इंटू साइन सी। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है, ओके रिपोर्ट। अब मेरे बच्चे ध्यान देना, पूरे में 1/2 1/2 1/2 उड़ा दो, 1/2 1/2 1/2 को बना के उड़ गया, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों में सबको अगर एबीसी से भाग दे दो, इधर भी एबीसी, इधर भी एबीसी और इधर भी एबीसी से भाग दे दो, तो आप क्या नोटिस करोगे, बीसी से बीसी गया तो यहां था साइन ए, अपोन में ए, यहां है साइन बी, अपोन में जब काटोगे ए और सी से ए और सी कटा तो बी है, यहां पे भी ए बी से ए बी गया तो यह आया साइन सी बटे सी। तो आप बहुत अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से मेरी बात को समझ में, बताइए मेरे प्यारे बच्चों कितने बच्चे इस पॉइंट को समझ गए। इसी नियम को मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं साइन रूल, इसी नियम को मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं साइन रूल। क्या कहते हैं, साइन रूल कहते हैं। सारे बच्चे जल्दी से बताइए इसी नियम को क्या कहते हैं, साइन रूल। साइन रूल क्या कहता है कि साइन ये वाला एंगल बटे ये वाली साइड, साइन ये वाला एंगल बटे ये वाली साइड और साइन ये वाला एंगल बटे ये वाली साइड आपस में बराबर होती है, आपस में मेरे प्यारे बच्चों बराबर होती है, आपस में क्या होती है मेरे बच्चे की बराबर होती है। हाँ जी, दूसरी बात, अगर जैसे मैं इन दोनों को ही सोल्व करूं तो साइन यही रखता हूं, साइन भी बटे ले आता हूं, तो ए ऊपर चला जाएगा बी नीचे, मतलब साइन ए और साइन बी का अगर रेशियो निकालना है तो साइन ए के सामने वाली साइड निकाल दो, साइन बी के सामने वाली साइड निकाल दो, रेशियो आ गया। अगर मेरे भाई मैं आपसे चाहता हूं मुझे साइन सी और साइन ए का रेशियो बताओ क्या होगा, तो सी के सामने वाली साइड लिखो और ए के सामने वाली साइड लिखो, रेशियो निकल के आ गया। ये सब के सब साइन रूल के ही बाई प्रोडक्ट है, ये सारे के सारे मेरे प्यारे बच्चों साइन रूल के क्या है, बाई प्रोडक्ट है। अब इसके ऊपर सवाल लेते हैं, ये पूरे का पूरा नियम लिख दिया जो मैंने समझाया कि भाई साइन ए साइन बी साइन सी, अगर साइन ए का रेशियो लेना है तो ए के सामने वाली साइड, बी के सामने वाली साइड और सी के सामने वाली साइड। हाँ जी, आप इसे ऐसे लिख दें, पलट के लिख दें, मतलब एक ही। अब इसके ऊपर सवाल शुरू करते हैं, पहला सवाल नजर पेश करिए। देखिए भाई ध्यान से, ये वाली साइड 3√2 है, बीसी की लेंथ मुझसे पूछी हुई है। अगर आपने ध्यान दिया हो तभी मैंने एक रूल समझाया साइन का कि भाई साइन ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री, बटे में साइन 45 डिग्री, तो भैया साइन 30 के सामने वाली साइड क्या है बीसी, और साइन 45 के सामने वाली साइड क्या है 3√2, यही तो हमें चाहिए। आप कहेंगे बिल्कुल, तो भाई साइन 30 की वैल्यू है 1/2 और साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, तो 1/√2 पलटोगे तो आ जाएगा √2/1 बराबर है बीसी बटे 3√2। मैंने क्या किया, साइन 30 की वैल्यू 1/2 तो इसकी 1/√2 थी, पलट के लिख दिया क्योंकि बटे में था। अब शायद आप ये जानेंगे कि √2 को 2 से काटेंगे तो क्या बचेगा √2, और √2 से √2 कट गया तो बीसी की जो लेंथ निकल के आई वो क्या निकल के आई 3, बीसी की लेंथ मेरे प्यारे बच्चों 3 सेंटीमीटर निकल के आ गई। दैट इज योर आंसर, यही मेरे बाबू आपका आंसर है। देखो भाई यहाँ है साइन 60 डिग्री और मुझे चाहिए क्या, 45 के सामने वाली साइड चाहिएगी, तो साइन 45 बटे साइन 60 साइन 60 डिग्री, और 45 के सामने वाली साइड जो है वो आएगी AC, और 60 डिग्री के सामने वाली साइड है 4√3। साइन 45 क्या होगा जी 1/√2 और साइन 60 क्या है √3/2, तो 1/√2 तो यह है 2/√3, ये है AC बटे 4√3। देखो √3 से √3 गया, √2 को 2 से काटेंगे √2, तो AC की जो वैल्यू आएगी निकल के 4√2 आएगी, AC की वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों कितनी, 4√2। देखिए भाई
कह रहा है बी की वैल्यू है 3, सी की वैल्यू है 4, एंगल बी है कितना, तो एंगल बी है पाई/3 यानी 60 डिग्री, 180/3 यानी 60 डिग्री। तो ऐसे त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें इन ट्रायंगल एबीसी इफ बी इज 3 सी इज 4 एंड बी देन नंबर ऑफ सच ट्रायंगल इज। तो कहता है ऐसी कितनी त्रिभुजें बन सकती हैं। तो देखो मेरे भाई करते क्या है, इस वाले एंगल को हम सी मान लेते हैं, आपने कहा जी मान लिया। अभी हमने कोसाइन ना साइन रूल समझा, तो साइन सी बटे क्या है जी साइन 60, और आप समझदार है डायरेक्ट भी रख सकते हैं, बराबर सी के सामने वाली साइड 4 और इसके सामने वाली साइड 3, बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान देना साइन सी तो एज इट इज रखते हैं, ये 4/3, ये साइन 60 डिग्री ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे साइन 60 की वैल्यू थी √3/2। देखो 2 से काटोगे 2 आया, √3 से काटोगे √3 आया। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये बात पता चली कि साइन सी की जो वैल्यू है कटने के बाद आएगी 2/√3। कैलकुलेशन करके देख लेना 2/√3, यानी इसका मतलब ये वाली वैल्यू है 2 और इसकी जो वैल्यू होगी वो 1.7 से थोड़ी बड़ी होगी। अब मेरे बच्चे अगर थोड़ा सा सोचोगे दिमाग दौड़ाओगे तो आपको पता है कि 1.7 ऊपर बड़ी वैल्यू है और नीचे छोटी वैल्यू है, तो इसका उत्तर हर हाल में 1 से बड़ा आएगा। इसका उत्तर हर हाल में 1 से बढ़ाएगा, 1 प्लस मतलब इसका उत्तर 1 से बढ़ाएगा। और आप शायद ये बात भी समझते होंगे कि साइन जो होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है तो यहाँ तो साइन सी की वैल्यू 1 से बड़ी चली गई। इसका मतलब ऐसी कोई भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, ऐसी कोई भी त्रिभुज संभव नहीं है, ऑप्शन सी। क्योंकि अगर ये साइड 3 लोगे 4 लोगे तो यहाँ साइन सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 से बड़ी आएगी, जबकि साइन की जो वैल्यू है वो अधिकतम 1 आ सकती है, 1 से बड़ी नहीं आ सकती, और यहाँ आ गया 1 से बड़ा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पिच लड़ गए। चलिए मेरे भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।